ससुराल में नहीं पढ़ने दिया जाता है कि नहीं बेटा तू घर का काम मत कर, तू पढ़ाई कर ले। वो शादी ही इसी वजह से आपको करके लाए थे। वो आपको क्यों पढ़ाई करने दे, वो आपकी पढ़ाई पे क्यों खर्च करे। तो ससुराल वाले नहीं सपोर्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। आज मेरा फेस ना आपको थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लगा लिया यहाँ पे बड़ा सा बिंदी, क्योंकि माँ ने ये बिंदी दिया था, उन्होंने पूजा पे चढ़ाया हुआ था, तो ये बिंदी आज उन्होंने मुझे दिया कि यही लगा लो। तो मेरा फेस ना मुझे खुद थोड़ा सा अलग लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मैं छोटा बिंदी लगाती हूँ ना, और जब आप अपने फेस में कुछ भी चेंज करते हैं ना तो आपका फेस थोड़ा सा बदला बदला सा लगता है। तो मुझे भी ना थोड़ा सा फेस चेंज लग रहा है अपना। और 2 दिनों से मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि जब मैं अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाती हूँ ना, जस्ट ना मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस माँ पापा आ गए हुए हैं, पापा अयोध्या गए हुए हैं, मम्मी यहाँ पे हैं, तो इसलिए तो 2 दिनों से ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया। अभी मैं बैठ गई हूँ, अभी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 11:30 के करीब में जो है वो टाइम हो गए हैं और मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज मैं अपना स्टडी ब्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ आपके साथ, जो कि कल शेयर करूंगी। तो आज मेरा मन हुआ कि आपके साथ चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो डाला था ना, आप लोग उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट किया, तो उसका कुछ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जैसे आप में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो लोगों ने ये पूछा कि ये किस पब्लिकेशन का जो है वो आप प्रैक्टिस सेट लगा रही हो। तो मैं जो प्रैक्टिस सेट लगा रही थी ना वो किरण पब्लिकेशन का है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का जो बुक है ना वो मुझे बहुत सही लगता है। इससे पहले तो मैंने कभी किरण पब्लिकेशन का बुक उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सीटेट में मैंने प्रीवियस ईयर बुक किरण पब्लिकेशन का खरीदा हुआ था, उसके जो सॉल्यूशन पीछे रहते हैं ना वो बहुत सही रहते हैं, और तो इसलिए मुझे किरण पब्लिकेशन का अच्छा लगा। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि दी अभी तो 4.0 का प्रैक्टिस सेट आया भी नहीं है, तो आपको कहाँ से मिल गया। तो 4.0 का नहीं है, मैं 1 महीने पहले ही 3.0 का ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ गई थी। मैंने सोचा था कि कुछ लगा के देखते हैं कि मतलब कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, इसलिए मैं लेकर आई थी। तो उसमें से 4-5 मैंने पहले ही लगाया हुआ था और एक मैंने उस दिन लगाया था 30 के दिन, जिसमें मेरे 71 मार्क्स आए थे। तो होता क्या है कि किसी में जिसमें आपके कम मार्क्स बनते हैं और किसी सेट में आपके ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, तो होता है कि किसी सेट का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है क्वेश्चन का लेवल, और किसी सेट के जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है। तो इस वजह से भी कभी कभी मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। हालांकि जो 71 मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। 71 अगर आपके मार्क्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 71 आ गए तो आपके अब 71 ही आएंगे, उससे कम भी आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भी मुझे कम से कम 90 के आसपास आपके मार्क्स बनने लगेंगे ना, तो आप ये समझ लेना कि आप सेफ जोन में हो। तो मुझे अभी कम से कम 20-25 नंबर के लिए और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे जब आप प्रैक्टिस लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको किस चैप्टर में और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। जैसे मैथ्स में मुझे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये जो 2 चैप्टर है ना, कि मेंसुरेशन के जो थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन थोड़े से भी हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। सेम ज्योमेट्री में भी सेम है। तो अभी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को मैंने लिखा है कि इन दोनों चैप्टर को मुझे फिर से रिवाइज करना है, यानी कि जितने भी क्लास मैंने बैच लिया हुआ है, जितने भी क्लास उसमें कराए गए हैं ज्योमेट्री के लिए और मेंसुरेशन के लिए, उसको मुझे फिर से करना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ये पूछ रहे थे कि दी आपने बैच लिया है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कोई बैच परचेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप बैच परचेज करते हैं ना तो उससे आपको गाइडेंस मिलती है कि किस दिशा में आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। ऐसे आप यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मतलब बिना डायरेक्शन के आप स्टडी करते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि आज मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है या क्या करना है। लेकिन जब आप बैच ले लेते हैं ना तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि नहीं, मुझे इसी डायरेक्शन में अपनी स्टडी करनी है। तो बैच लेना जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी कीजिए। सॉरी, मैंने अभी खाना खाया है, सो मतलब खाना खाने के बाद जब आप तुरंत बैठ जाते हैं ना तो तुरंत गैस बनने लगता है। ये रही जो आपके कुछ सवाल थे, उसके मैंने यहाँ पे जवाब दे दिए। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ हमारी और आपकी प्रॉब्लम्स। जो मैं आपके साथ जो भी इस चैनल पे शेयर करती हूँ ना, वो मेरे खुद के ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हुई बातें होती है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ये बोलती हैं ना कि शादी के बाद ससुराल में नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो जाहिर सा बात है कि जो ससुराल वाले आपको शादी ही करके लाए हैं अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, अपने घर की उनके घर के सारे काम को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं बेटा तू घर का काम मत कर, तू पढ़ाई कर ले। ऐसा तो वो कभी नहीं बोलेंगे।
क्योंकि वो शादी ही इसी वजह से आपको करके लाए थे कि उनको अपने घर में एक उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एक लड़की चाहिए थी। तो आपको ये सोचना है कि आप कैसे उसमें से टाइम निकालोगे अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ससुराल वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे। सोचने वाली बात है कि मतलब वो आपको क्यों पढ़ाई करने दें, वो आपके पढ़ाई पे क्यों खर्च करे, ये तो सोचने वाली बात हो जाती है। तो ससुराल वाले नहीं सपोर्ट करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि इस बात में 100% सच्चाई है। बहुत सारे ससुराल वाले हैं जो कि अपनी बहू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बेटा जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती है तुम घर का काम मत करो, तुम पढ़ाई करो। लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अधिकांशतः आपको यही मिलेंगे कि बहू जब भी पढ़ाई की बात करती है ना, ससुराल वाले का मुंह बन जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि पढ़ाई करे। आपको बार बार अगर जिद पे आप पढ़ाई करती हैं तो आपको बार बार उनका ताना फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक ये डर बैठ जाता है कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एक प्रेशर दिमाग में रहता है कि अगर मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो क्या होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं तो आप दो तरफ से प्रेशर में होते हैं। एक तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने का प्रेशर होता है, दूसरा ये रहता है कि अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो फैमिली वाले क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, उनका ताना फेस करना पड़ेगा। ये डर मतलब आपको एनी टाइम आपके दिमाग में रहता है। और जब इस तरीके की चीज़ें दिमाग में चलती है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपके प्रिपरेशन पे ज़रूर पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि फाइट करते रहना चाहिए, कभी भी अपनी लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं ना तो आप हिम्मत हार जाते हैं। जब तक आप लड़ रहे हैं तब तक एक उम्मीद है कि आपको सफलता मिल जाएगी। जब आप ये सोच लेते हैं कि नहीं छोड़ो यार, इतना कौन झंझट में पड़े, इतना कौन लड़ाई करे, उस दिन आप हार जाते हैं और उम्मीदें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं कि कभी लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए ये थी कुछ मन की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर किया और अच्छा लगता है आपके साथ, आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब बारी है पढ़ाई करने की, तो चलिए मैं तो जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, आप लोग भी पढ़िए और जाहिर सी बात है कि मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता तो मिल ही जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।